इस देश में नफरत किस कदर घर कर गई है उसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो तस्वीर भी दिखलाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप कपड़े तय करेंगे कि आपको क्या खाना है। अगर आप कपड़ों के हिसाब से नहीं खाएं तो आप किसी के हाथों से लात घुसे खा जाएंगे। और ये हुआ है हमारे देश में हिंदू मुसलमान की सियासत की वजह से। ये हुआ है हमारे देश में धर्म की को गलत तरीके से परिभाषित किए जाने के ये हुआ है कि धर्म को राजनीति जब निगलना शुरू कर देती है तो कैसे आम आदमी का जीना मुहाल हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक ढाबे का है। ये गोसाईगंज का इलाका है। आप देखिए कि किस तरीके से आदमी गाली बक रहा है, भगवा पहने हुए व्यक्ति को मारपीट कर रहा है। मामला दरअसल ये था कि भगवा पहने जो व्यक्ति है ये अपने दोस्त के साथ गया था ढाबे पे खाना खाने, और खाने में था नॉनवेज। इसने गलती ये की कि ये जो है भगवा लुंगी पहना हुआ था, और इसी वजह से ये जो नफरती चिंटू है ना, जो थप्पड़ ऐसे ऐसे दिखा रहा है और पीट भी रहा है, गाली भी बक रहा है। हालांकि मैंने इसकी आवाज़ को जो है बीप लगाया हुआ है गालियों की जगह पर। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से व्यक्ति गाली गलौज कर रहा है। आप बस ये समझ लीजिए कि हिंदू मुसलमान से चली नफरत रंगों पर आई और रंगों के बाद अब खाने पर आ चुकी है। अब ये नफरती तय करेंगे कि आपको क्या खाना है। ये दो कौड़ी के जाहिल, बदतमीज और बेहया और बेशर्म किस्म के लोग, जिनको दो पैसे की तमीज नहीं है, दो पैसे की समझ नहीं है, वो तय करेंगे कि कौन क्या किस होटल में खाएगा और उस वक्त उसने क्या कपड़े पहने हैं। ऐसे लोग हैं दोस्तों। जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है उसका नाम दोस्तों दिनेश शर्मा है, और उसके साथ जो उसका मित्र है उसका नाम है सुभाष कनौजिया। तो शर्मा जी जो है गए थे और शर्मा जी की भेंट हो गई यहीं पर एक नफरती जो है नरेंद्र सिंह नाम के इस नफरती से। भगवा देख करके नॉनवेज खाता हुआ इसने देखा तो किस तरीके से ये इस पर आग बबूला हुआ, ये आपने इस वीडियो में देख लिया दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से, कितना जबरदस्त तरीके से नफरत फैलाने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग अब दौड़ा रहे हैं, लिटरली दौड़ा रहे हैं। कैसे दौड़ा रहे हैं ऐसे तो नहीं, लेकिन डिजिटली तो दौड़ा ही रहे हैं। उनका पीछा कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी जहां कहीं भी जाते हैं, जहां कहीं भी बोलना शुरू करते हैं, लोग पूछने लगते हैं, अरे मोदी जी बता तो दो, क्या वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हो क्या वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हो क्या? इस तरीके से लोग सवाल पूछ रहे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए। मंजीत घोषी ने ये तस्वीर जारी की। ये एक स्क्रीनशॉट है और 15 अगस्त का ये स्क्रीनशॉट है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, उसी दौरान का ये स्क्रीनशॉट है। और यहां पर देखिए अनिल मुखिया नाम का व्यक्ति मोदी जी से पूछ रहा है कि मोदी जी मेरे पास अब डेटा सिर्फ 50 MB ही बचा है, इधर उधर की बात मत करिए, मुद्दे पर आइए और ये बताइए कि क्या वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हो क्या? एक बार सवाल पूछा इसने। अब सवाल पूछना बनता है क्योंकि 103 मिनट तक प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और इस मुद्दे पर एक लाइन नहीं बोली, तो संदिग्ध तो बन गए। अब संदिग्ध बन गए तो लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, आगे आगे मोदी जी, पीछे पीछे लोग, और ये पूछ रहे हैं। अनिल मुखिया इनके पीछे ही पड़ गए। अनिल मुखिया ने यहां पूछा, उसके बाद बीते दिन की रैली में, प्रधानमंत्री की मोदी की रैली थी, वहां भी पूछ लिया। अनिल मुखिया ने देखे पूछा, मोदी जी आई आस्क्ड क्वेश्चन ऑन YouTube 15 अगस्त बट यू डिडंट रिप्लाई। अनिल मुखिया ने कहा कि मैंने मोदी जी आपसे 15 अगस्त को एक सवाल पूछा था और उसका आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हो? कहते हैं कि अच्छा आज मेरे पास 100 MB डेटा है, आज तो बता दो कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हो क्या? सीधे तौर पर दोस्तों लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब को तमाम सारे लोग जो है वो निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। उधर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक गया तो था जनाजे में, गया तो था मैयत में, लेकिन जब लोगों ने सवाल किया तो वहां भी धमकी देने लगा, गुंडई पर उतारू हो गया भारतीय जनता पार्टी का विधायक सभा कुंवर कुशवाहा। मामला
देवरिया की भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्र का वहीं से विधायक हैं और उसके गांव में एक व्यक्ति को सांप ने काटा, जिसके पास बाद उसकी मौत हो गई। और उसी मौत के बाद जो है एक तरीके से परिवार से मिलने गए थे। परिवार ने जब बोला तो कैसे विधायक जी भड़क गए और धमकाने लगे लोगों को, ये वीडियो आप देख लीजिए। अरे सर दिखा तो रहे हैं, सरकारी अस्पताल में कल नहीं चल रहा है, पानी नहीं है सर, तो दिखाई रहे, पानी तक का व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। धमकाएंगे आपको, हम अपनी बात रख रहे हैं तो धमकी लग रहा है आपको। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी गए हमारे पास शिकायत करने, अभी कर रहे हैं ना, अभी क्यों कर रहे हो? साफ तौर पर दोस्तों किस तरीके से उल्टे ही विधायक जी लोगों से कह रहे धमकाओगे धमकाओगे, सुनोगे नहीं। तो बात देखिए वही है, जब सत्ता का मद जो है ना आपके सिर पर चढ़ जाता है तो आपको सवाल भी ना धमकी नजर आने लगते हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।